अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं इस वक्त कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकला हूं। जैसे आप लोगों ने देखा है, आपको अपने ट्रिप के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले से बताना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग मेरा कोई भी एपिसोड मलेशिया वाला मिस ना करें। इस वीडियोस में जो मेरी एपिसोड्स आने वाली हैं, उसमें हम जाएंगे कोलालमपुर, हम जाएंगे लंकावी, हम जाएंगे पिनांग, जॉर्ज टाउन, और लास्ट में मलाका, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है मलेशिया के। ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस होंगी। इसमें मैं आपको नहीं दिखूंगा, लेकिन यस, आप लोग घर बैठे इन सब जगहों की डिटेल वीडियो देख सकते हैं, यानी कि मलेशिया के 4 बड़े सिटीज़ घूम सकते हैं। तो स्टे ट्यून, इसको मिस ना कीजिएगा। आज मलेशिया में हमारा पहला दिन है। प्लान मेरा था यहाँ से कि मैं एयरपोर्ट से निकल के जाऊँगा कुआलालंपुर, लेकिन जब मैंने फ़्लाइट देखी, फ़्लाइट टाइम पे लैंड हुई, उसके बाद हमने इमिग्रेशन वाला सारा प्रोसेस टाइम पे कर लिया। तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं यहाँ से जाता हूँ जेंटिंग आइलैंड, क्योंकि होटल में वैसे भी 2 बजे चेक इन करना होता है, और इस वक्त तकरीबन कोई सुबह के 10 बज रहे हैं। तो टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि हमारा ये 9 दिन का ट्रिप है, तो मैंने अपने थोड़ा सा जो है स्ट्रैटेजी चेंज की है, और मैं जा रहा हूँ सीधा यहाँ से जेंटिंग आइलैंड। ये रास्ता पूरा जो आप यहाँ का मोटरवे कह लें कुआलालंपुर का, ठीक है। ये वो रोड है जो हमें सीधा लेके जाएगा, वो कहते हैं ना पंजाबी में, बारों बार जेंटिंग आइलैंड। कुआलालंपुर में हम एंटर नहीं होंगे। एयरपोर्ट से जेंटिंग आइलैंड का जो सफ़र है, वो तकरीबन 2 घंटे का है, अगर ट्रैफिक ना। जैसा कि हमने अपनी लास्ट एपिसोड में देखा कि कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, तो इसी तरह आप यहाँ के रोड देखें, यहाँ की ग्रीनरी देखें, और ये जो है यहाँ का टूल प्लाज़ा कह लें, जहाँ पे हम टूल टैक्स पे करते हैं। सिम एयरपोर्ट से ख़रीदने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप अपना गूगल मैप इनेबल कर लेते हैं और आपका व्हाट्सएप ऑन हो जाता है, जो कि आपको पूरे मलेशिया में जहाँ भी जाना है उसके लिए बड़ा मददगार साबित होता है। तकरीबन 45 मिनट्स का हमने डिस्टेंस तय तय कर लिया है, और अभी कुआलालंपुर आना बाकी है। और यहाँ से अगर मैं अपने गूगल मैप पे देखता हूँ, तो तकरीबन सवा घंटा जो है वो मैप बता रहा है। इतनी ग्रीनरी, इतने वेल प्लान्ड रोड्स, और रोड के दोनों साइडों पे हरे भरे दरख्त देखने के बाद जो है वो एक्साइटमेंट जो है बढ़ती जा रही है कि कुआलालंपुर कितना खूबसूरत होगा, जेंटिंग आइलैंड कितना खूबसूरत होगा, और बाकी सिटीज़ जो मैंने अगले 9 दिनों में विज़िट करने हैं वो कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे। तो इतनी थकन के बावजूद, क्योंकि मैं कराची से रात को 11 बजे चला था, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इस वक्त कोई 11 बज रहे हैं, तो अभी तक मैंने कोई ऐसा आराम नहीं किया है, कोई नींद पूरी नहीं की है। लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट और एनर्जी जो है उसका क्या लेवल है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप जो भी आपका बस का टाइम है, आपने उसका टिकट परचेज़ किया, तो वो बस जितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस वक्त जो अवेलेबल पैसेंजर्स होते हैं वो उनको बिठाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस के पूरे भरने का इंतज़ार कर रहे हैं।
जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ऑलमोस्ट जो है वो कुआलालंपुर के करीब हैं। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि हम कुआलालंपुर के बाहर से जो है एक्सप्रेसवे के थ्रू जेंटिंग आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। किसी भी शहर की खूबसूरती में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो सफाई सुथराई है, वो बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है। और आप शायद मेरी आवाज़ से ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि ये सब कुछ देखने के बाद जो है कि अंदर से खुशी होती ना, एक आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस वक्त मेरे साथ भी जो है ना बिल्कुल यही सिचुएशन है। और आप ये देखें लेफ़्ट साइड पे कुआलालंपुर स्टार्ट हो गया है। और आप ये ब्रिज देखें जो कि 2 और 3 मंजिला ब्रिजेस बने हुए हैं यहाँ पर, हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं। और उसी के साथ ही ट्रेन के जो पटरियाँ हैं वो भी उन्होंने बनाई हुई हैं। तो यकीनन उस आर्किटेक्ट को, उस प्लानर को दाद देनी चाहिए जिसने ये सब कुछ प्लान किया और ये इतने सारे खूबसूरत व्यूज़ जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से जो है वो हमें थोड़ी सी देर लग रही है। लेकिन जो एज़ पर गूगल मैप ये थोड़ी सी बेल्ट है 1/2 किलोमीटर की। इंशाल्लाह जैसे ही हम थ्रू होते हैं तो अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। वाओ यार, माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है यार। ये जो सेंटेंस है ना, आपको अपनी खुशी का मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ना बता सकता हूँ कि यार आप ये चेक करें यार, आप बस चेक करें। ये देखें जी, ये है यहाँ का ट्रेन का स्टेशन जो कि आपको कनेक्ट करता है शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से। और ये आप 3-4 मंजिला ब्रिजेस भी देख रहे हैं, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कुआलालंपुर में बने हुए हैं। यहाँ से अगर आप गौर करें तो आपको कुआलालंपुर स्काई टावर भी दिख रहा है और यहाँ से आपको पेट्रोनस टावर भी दिख जाएंगे। लेकिन ये अभी हमारा जो ट्रिप है ये होगा और मैं आपको इंशाल्लाह ताला कुआलालंपुर के भी 2 एपिसोड ज़रूर दिखाऊंगा जो कि बहुत डिटेल्ड होंगे। मेरी सारी वीडियोस बहुत डिटेल्ड होंगी, तो आपने इसको डिटेल में देखना है और घर बैठे जो है मलेशिया घूमना है। आप ये देखें बस में से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है यहाँ का कोई गोल्फ़ क्लब है। आई एम श्योर कि ये गोल्फ़ क्लब ही होगा। आज मेरा फर्स्ट डे है तो आई हैव नो आइडिया। इन फ्लैट्स को देखें कि ये किस तरह से इन्होंने कलरिंग दी हुई है जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट लुक देता है।
आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि कुआलालंपुर में, मलेशिया में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बावजूद आपको कहीं पानी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं कचरा नहीं मिलेगा, बिल्कुल सफाई-सुथराई अभी तक जो मैंने देखी है, वो बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस का ये लोग ख़्याल रखते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँ कि मैंने गूगल के थ्रू देखा था कि मलेशिया में बहुत खूबसूरत मस्जिदें बनी हुई हैं। तो ये आप एक देखें, जो बिल्कुल ही आपका जो टूल प्लाज़ा है उसके साथ ही ये मस्जिद बनी हुई है। मैं अभी इस वक्त बस में हूँ, वरना आपको उतर के ज़रूर विज़िट कराऊँगा। और लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि आने वाले ट्रिप्स में मेरे व्लॉग्स में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं उनको मैं कवर करूँ। बादल इस वक्त छाए हुए हैं। जो आपका वेदर है वो प्रेडिक्शन उसमें आ रही है, लेकिन आज चांसेस कम है। लेकिन आने वाले 1-2 दिन में मलेशिया में जो है वो काफ़ी बारिश के चांसेस एज़ पर गूगल वेदर वो आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी कौम की तहज़ीब को देखना है तो वहाँ के ट्रैफ़िक को देखें। तो आप ये देखें कितनी तमीज़ से अपने ट्रैक पे ये लोग जा रहे हैं। ना कोई हॉर्न की आवाज़ आई मुझे अभी तक, और ना ही कोई मुझे कोई गाड़ी मुझे ओवरटेक करते हुए दिखी है। बस की लेन में बस जा रही हैं, बाइक्स की लेन में बाइक्स जा रही हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है उस पे बाइक्स भी अलाउड है। तकरीबन यहाँ से आधे घंटे का रास्ता और बता रहे हैं, और जैसे लेफ़्ट राइट पे जो पहाड़ हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि हम जेंटिंग हाईलैंड के करीब पहुँच गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले आधे घंटे में हम जो है वो जेंटिंग हाईलैंड पे होंगे। जैसे जैसे बस जेंटिंग आइलैंड की तरफ जा रही है, मेरी भी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। और यकीनन जो मुझे इस वक्त देख रहा है या जो मेरी वीडियो को देखेगा, उसकी भी एक्साइटमेंट मेरे साथ साथ जो है वो बढ़ रही होगी। मेरे तमाम व्लॉग्स जो है ना वो
इस पर्पस से बनाए गए हैं कि लेकिन जो लोग मलेशिया विज़िट नहीं कर सकते तो वो घर बैठ के मेरी वीडियोस को एंजॉय करें। इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि मैं रास्ते के जो ख़ूबसूरत सीन हैं उनको कैप्चर करूं और आप लोगों को ये मौका प्रोवाइड करूं कि आप लोग इसे घर बैठ के एंजॉय करें। और जेंटिंग आइलैंड के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं जो कि मेरी स्टडी है, क्योंकि मैं कहीं भी जाने से पहले उस प्लेस की स्टडी करता हूं। तो जेंटिंग हाईलैंड में आपको होटल्स भी मिलेंगे, आपको कैसीनो भी मिलेगा, आपको शॉपिंग सेंटर भी मिलेगा, आपको थीम पार्क भी मिलेगा और आपको केबल कार भी मिलेगी, आपको स्काई अवाना भी मिलेगा। तो आप अगर फैमिली के साथ आते हैं तो उस तरह एंजॉय करें, अगर आप कैसीनो की शौकीन हैं तो कैसीनो आएँ, अपने पैसे ज़ाया करें या पैसे एंजॉय करें। जनाब ये एंट्रेंस है आपकी जेंटिंग आइलैंड की। ये जो एक पुरानी हिस्टोरिकल किला बना हुआ है, ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है जेंटिंग आइलैंड। लें जी, टेंपल आपको सामने दिख रहा है, ये आपने यकीनन नेट पे भी देखा होगा। तो हम जेंटिंग आइलैंड पे पहुंच गए हैं, लेकिन हमें जाना है अवाना स्काईवे टू टेक अ केबल कार। तो हमें लेवल 4 पे जाना है और लेवल 4 पे जाने के बाद जो है वहाँ से हम केबल कार लेंगे। मेरे ख़्याल में पहले ऊपर जाने से पहले कुछ खा पी लेना चाहिए, क्योंकि सिंस मॉर्निंग अभी तक कुछ खाया नहीं है और कोई नाश्ता वगैरह रिफ़्रेशमेंट कुछ भी नहीं ली। तो पहले चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे भूख बहुत लगी थी और मैं खा गया और मैंने डील आप लोगों से शेयर नहीं की, लेकिन मैंने एक बर्गर और रोस्ट की डील ली थी। अब ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ केबल कार की तरफ, टिकट परचेज़ करते हैं। और वो जो केबल कार वाला ट्रिप है वो आज हमें ज़रूर करना है। इस वक्त कोलालमपुर टाइमिंग के मुताबिक जो है वो 3 बज चुके हैं और मैं इस वक्त अभी तक टेक्सास चिकन पे हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत टाइम लग गया था। मैं यहाँ थोड़ा लेट पहुँचा और लेट पहुँचते ही मुझे भूख लग गई, तो मैं इधर खाने बैठ गया। तो अब जो है आगे चलते हैं और एंजॉय करते हैं। कोशिश करें जब भी ट्रैवल करें तो अपने साथ जो है वो एक पावर बैंक ज़रूर रखा करें। देखिए मैंने GoPro की बैटरी लगा दी है, खाना खाता भी रहा और उसको चार्जिंग पे भी लगा दिया। अब मीनवाइल जब तक हम अपना ट्रिप कंप्लीट करेंगे तो ये बैटरी भी रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब खाना कंप्लीट हो गया और जो है अब मैं लेवल 4 की तरफ जा रहा हूँ। तो लेवल 4 से जो है वो हमें आप देख रहे होंगे अवाना स्काईवे का जो है वो टिकट भी परचेज़ करना है। एक अच्छा शॉपिंग सेंटर भी है और फूड कोर्ट भी अच्छा है। स्ट्रीट तो नहीं कहूँगा, और यहाँ पे हर तरह के खाने जो हैं वो अवेलेबल है। तो आप जब भी यहाँ आना हो तो आप इंजॉय करें, खाए पिए और पार्टी करें जनाब। तो स्काईवे टिकटिंग काउंटर्स इसी फ्लोर पे आप बैगेज स्टोरेज, तो पहले बैगेज रखवाते हैं और फिर टिकट परचेज़ करते हैं और जो है वो केबल कार की तरफ चलते हैं। बैगेज के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि बैगेज हम कहाँ रखवा सकते हैं। लेवल 2 पे बैगेज स्टोरेज सर्विसेज हैं, तो आप अपना बैग वगैरह यहाँ जमा करा सकते हैं ताकि आपके पास कम से कम लोड हो और आप जो है इजीली केबल कार में सफ़र कर सकें। देखिए साल्ट सर्विस की कितनी मशीन्स हैं, आप खुद ही अपने टिकट सेलेक्ट करें और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें टैप एंड पे के थ्रू या NFC के थ्रू, और फिर जो है आप जाके अपना केबल कार में सवार हो जाएं। मैंने अपना टिकट साल्ट सर्विस के थ्रू परचेज़ कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ
राइड लेने के लिए केबल कार की। काफ़ी रश है, लंबी लाइन लगानी पड़ेगी और देखते हैं, मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया है। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप अगर यहाँ आते हैं और टिकट परचेज़ करते हैं तो आपने रिटर्न लेना है, वन साइडेड नहीं लेना है। तो वन साइडेड अगर कार्ड के थ्रू पे करते हैं तो उस पर पैसे कुछ कम है, लेकिन फिर वो टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के। तो स्टैंडर्ड गोंडोला सामने है, आप देख रहे होंगे वहाँ काफ़ी स्पीड से केबल कार्स आ रही हैं और लोग उसी स्पीड से उसमें जो है वो राइड के लिए जा रहे हैं। अब ये देखें, सब जगह जो है वो सेल्फ सर्विस मशीन्स लगी। इस पे जो QR है आप इसको टच करें वहाँ पे, और जनाब ये देखें अब मेरी टर्न आ गई, मैं इसको स्कैन करता हूँ और ये डोर खुल गया। बहुत रश है और आज ये दिन की तीसरी लाइन है जो मैंने लगाई है सुबह से लेके। एक पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, एक मलेशियन एयरपोर्ट पे और एक अब यहाँ पर। काफ़ी टायरिंग डे है लेकिन टाइम कम है और आप लोगों को ज़्यादा जगहों पे विज़िट कराना है तो थोड़ा स्केजुअल टाइट ही रखना पड़ेगा। फाइनली जी आई मीन लास्ट लेन, लेकिन वो लेन भी अभी काफ़ी लंबी है। लेकिन ये है कि हाँ, आफ्टर 1 आवर स्ट्रगल हम इसके करीब पहुंच गए। Distance of 2.8 kilometers, a ride on the Awana Skyway will give you breathtaking views of the Malaysian tropical rainforest and mountainous landscape around Resort World Genting. Our next stop is Chin Station. Selamat datang ke Awana Skyway. Jalan menuju Awan. Melintasi jalan jauh. அங்கிருந்து இதில் நடந்து வரணும், அப்படி இல்லைன்னா அங்கே பஸ் இருக்கும், அதில் வந்து அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து விடணும்। ये जो फर्स्ट स्टॉप है ये है चाइन स्वी स्टेशन। तो यहाँ हम रुका हूँ, टेंपल देखेंगे और टेंपल देखने के बाद जो है वो फिर दोबारा सफ़र करेंगे अपवर्ड। अभी देखें, आपको डायरेक्शन बोर्ड भी बता रहा है यहाँ पर कि आपने जाना है कहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एलिवेटर्स हैं, तो यकीनन हम चलने से थक तो जाते हैं, लेकिन ये कि ये एलिवेटर जो है हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एनर्जी सेव करने में, और हमें काफ़ी नीचे जाना है और ये यकीनन मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। कितने विज़िटर्स आते हैं यहाँ पे, लेकिन कितनी सफाई सुथराई है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारा एरिया। चाइन स्वी
ऊपर चल के देखते हैं क्या है। वाह, बड़ा कोई ड्राउना सा व्यू है। जनाब अब हम क्या, मैं जो हूँ वापस जा रहा हूँ अवाना स्टेशन की तरफ और चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है जेंटिंग आइलैंड का। पकड़ती है ना। जेंटिंग आइलैंड का स्काई एवेन्यू।
अगर आप फैमिली के साथ आएँ यहाँ पर तो बच्चों के एडवेंचर के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ एडवेंचर लैंड भी है, यहाँ पे स्विंग्स भी लगे हुए हैं और यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी बड़ी मज़े की है। This is a very beautiful and nice place. It's called Sky Highline and Casino. सामने जो है वो मुझे मलेशियन फूड स्ट्रीट दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या है खाने के लिए। इस दफ़ा मैंने फिर स्टार्ट कर दिया, घूमते घूमते शाम हो गई, मुझे फिर भूख लगने लगी तो मैंने कहा चलें यहाँ की चाय और बॉइल्ड एग ट्राई करते हैं। तो चाय तो बहुत मज़े की है और बॉइल्ड एग आपके सामने अभी बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ हाफ बॉइल्ड एग्स होते हैं और मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बेचारे इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है कि इन्होंने मुझे जो है, मैंने एक अंडा इनका ख़राब भी कर दिया लेकिन फिर भी इन्होंने जो है मुझे दूसरा एग दिया और विद बॉइल्ड वाटर इसको आप थोड़ी देर छोड़ दें ताकि ये अंडा जो है आपका बॉयल हो जाए। तो जनाब अब मैं चाय और अंडे एंजॉय कर रहा हूँ, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि रूफ टॉप जो है वो ओपन है और वहाँ पे जाया जा सकता है। तो मैं ज़रा अंडे और चाय खा के ना फिर आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ। जनाब ये है जेंटिंग हाईलैंड होटल। क्या खूबसूरती है यार, यहाँ पे इतनी सफाई सुथराई है। ये भी एक मुस्लिम कंट्री है और आप यहाँ की खूबसूरती चेक करें।
Vepa Durian Carnival. फाइनली जी लंबी लाइन क्रॉस करके जो मैंने आपको दिखाई थी, अब हम जो है वो केबल कार के स्टेशन पे पहुंच गए और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम केबल कार में सवार हो जाएंगे। तो आज जो है वो मैंने डे 1 पे जो है वो पूरी कोशिश की कि मैं जेंटिंग आइलैंड का जो ट्रिप है वो कंप्लीट करूं और आप लोगों को मैक्सिमम जो प्लेसेस हैं वो विज़िट करवा सकूं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि अभी ये डे 1 है और 8 डेज़ बाकी हैं। तो अभी बाकी बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे मुझे जाना है, तो होपफुली आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे। सॉरी जनाब, इट वाज माय मिस्टेक। मुझे मज़ीद आधा घंटा लग गया लाइन में, क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये एक पज़ल है और इसका बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई बीमार इंसान इस क्यू में लग गया तो वो जो है बेहोश होकर गिर जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसमें टिकट फेयर्स हैं मुख्तलिफ। सबसे सस्ता जो है वो 20 रिंगट का है, फिर 30-35 का है और 40 का है। उस पर VVIP प्रोटोकॉल मिलता है। तो आप जो है थोड़े से पैसे बढ़ा कर, अगर किसी कोई बुज़ुर्ग या कोई बच्चा आपके साथ है तो वो टिकट ले लें और फिर जो है इस लाइन को जल्दी से क्रॉस कर लें।
जेंटिंग आइलैंड पर जो एक्टिविटीज़ करने के लिए वो बहुत सारी हैं। तो आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर आप कंप्लीटली जेंटिंग आइलैंड की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये करें कि आप डायरेक्ट आएँ, यहीं पे होटल लें, यहीं पे नाइट स्टे करें और एटलीस्ट 2 दिन यहाँ पर जो है स्पेंड करें, तो आप जेंटिंग आइलैंड को कम्प्लीटली इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ फाइनली कि मेरा जो जेंटिंग आइलैंड का ट्रिप था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं जाता हूँ 2nd फ्लोर पे, ठीक है, वहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करता हूँ और फिर अपना जो सफ़र है वो कुआलालंपुर की तरफ शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, बस का टिकट लेते हैं, लगेज कलेक्ट करते हैं और कुआलालंपुर चलते हैं।